हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपना इको का आगे कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम अब तक पढ़ चुके हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। आज की क्लास में हम कंसेप्ट कवर करेंगे किस चीज़ का, कंजम्पशन फंक्शन। कैसे कंजम्पशन होती है, कंजम्पशन इनकम के इंक्रीज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय सी इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। तो डिमांड को इफेक्ट करता है क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। इनकम के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है किसका, इनकम और एक्सपेंडिचर में। ये आप लोगों को भी बताएं, अगर आपकी इनकम थोड़ी है तो आप सीधा जाके लोकल शॉप से ही आइसक्रीम खा लोगे। अगर आपकी थोड़ी अच्छी इनकम है तो आप अमूल पार्लर जाओगे। अगर आपकी और भी ज़्यादा अच्छी इनकम है तो आप ज्ञानी स्टोर्स पे जाओगे। ठीक है, तो ये जस्ट एग्जाम्पल था, लिखना मत इसको एग्जाम में। हाउएवर वाई लीड्स टू हायर सी, तो जितना इनकम ज़्यादा होगी उतनी ही कंजम्पशन अपनी ज़्यादा होगी, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एंड वाइस वर्सा। द फंक्शनल रिलेशनशिप और एल्जेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है कंजम्पशन और इनकम के बीच में, उसको क्या बोलेंगे, कंजम्पशन फंक्शन बोलेंगे। इट रिवील्स द बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विद रेस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बिहेवियर को शो करेगा विद रेस्पेक्ट टू लेवल ऑफ इनकम। इनकम का लेवल इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, उसके बेसिस पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उस चीज़ को शो करता है। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ सी, सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ सी विद रेस्पेक्ट ऑफ टू वाई, द इकोनॉमिस्ट हैव आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग पॉइंट्स एज सेंट्रल सिग्निफिकेंस। उन्होंने जो आइडेंटिफायर्स थे, उन्होंने इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या पॉइंट्स आइडेंटिफाई करे। फर्स्ट पॉइंट है, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। अगर कोई भी इंसान है, उसको जीने के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने को चाहिए, तो वो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है। तो इतने एक्सपेंडिचर तो उसको जिंदा रहने के लिए करने ही पड़ेंगे, तो वो मिनिमम लेवल ऑफ अमाउंट ऑफ कंजम्पशन होता है। इवन व्हेन y इज इक्वल टू जीरो, जब उसकी इनकम जीरो होती है। ठीक है, तो आज की डेट में लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग अपनी सेविंग्स पे चल रहे हैं। अगर सेविंग्स नहीं होती तो इनकम आज की डेट में मोस्ट ऑफ द पीपल की जीरो है। ठीक है, तो जीरो इनकम के केस में हम खाते क्या, हम नहीं खाते तो भूखे मर जाते। तो उस केस में अगर हमारे पास सेविंग नहीं होती तो हम चीज़ों को इफेक्ट करती है। ठीक है, अगर आपके पास इनकम हो ही नहीं रही है तो आप मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होना चाहिए, तो हम जिंदा रहने के लिए जो चीज़ खाते हैं मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन में आ गया। दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसको क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन। दिस लीड्स टू नेगेटिव सेविंग। अगर हमारे पास सेविंग्स होती ही नहीं तो यह हमें ये क्या शो करेगा कि नेगेटिव सेविंग्स है। अगर हमारी इनकम जीरो है और उस केस में अपनी कंजम्पशन भी बढ़ रही है, और ये अपने को क्या चीज़ शो करेगा कि अपनी सेविंग्स क्या है, ये एक्स और वाई से यहाँ कट हो रही है, तो अपनी सेविंग्स यहाँ है, अपनी कंजम्पशन यहाँ है, और अपनी इनकम जीरो लेवल यानी कि यहाँ पे है। ठीक है, तो ये अपनी इनकम का लेवल ऐसे बढ़ता है, ये अपनी कंजम्पशन का लेवल कुछ ऐसे बढ़ता है, ये अपनी सेविंग्स का लेवल कुछ ऐसे बढ़ता है। ठीक है, कंजम्पशन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम। इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ये मैंने आपको ऊपर बताया था। राइज इन वाई कोजेज राइज इन सी एंड वाइस वर्सा। इनकम में इंक्रीज तो कंजम्पशन में इंक्रीज, इनकम में डिक्रीज तो कंजम्पशन में डिक्रीज। ठीक है, दोनों सिचुएशंस होती हैं। पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है इनकम और कंजम्पशन के बीच में। The entire increase in y during a particular period is not converted into c। जितना भी इंक्रीज होता y में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, हम उस सारे को कंज्यूम नहीं कर लेते, कन्वर्ट नहीं कर लेते कंजम्पशन में। ऐसा नहीं होता कि आप 100 रुपये कमा रहे हो तो 100 के 100 को आप लगा दोगे किसमें, कंजम्पशन में, कंज्यूम कर जाओगे। हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाए कि आपको लगाने पड़ जाए, बट हर टाइम आप इतना नहीं लगाओगे। कुछ पार्ट आप सेविंग में भी रखोगे, एज अ पार्ट ऑफ इट इज सेव्ड एज वेल, उसका कुछ हम बचा के भी रखते हैं। सो दैट द रेट एट विच सी इंक्रीजेस ऑफन लैग्स बिहाइंड द रेट एट विच वाई इंक्रीजेस। ये क्या कह रहा है कि जो अपना वाई है वो तो इंक्रीज हो रहा है फास्टर रेट से, और अपनी सी जो है वो थोड़ी स्लोअर रेट से इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है, तो इंक्रीजिंग की रेट जो है कंजम्पशन की, वो इनकम के साथ पॉजिटिव तो होती है, बट थोड़ी सी कम इंक्रीजिंग रेट होती है। क्लियर, समझ आ गई ये बात। अकाउंटिंग ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस
द बिहेवियर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू वाई इज स्पेसिफाइड इन टेबल 3। वाई के रिस्पेक्ट में सी का यानी कंजम्पशन में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बिहेवियर है, वो चीज़ शो करी है। मैंने बताया था एक सिचुएशन ये होती है जब हमारी इनकम जीरो होती है तो उस टाइम पे हमारी मिनिमम कंजम्पशन होनी चाहिए जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। वो अपनी इस केस में कितनी 20, ये बढ़ रही है अपनी 50 की रेट से। ठीक है, देखोगे तो 50 की रेट से अपनी इनकम बढ़ रही है, तो अपनी कंजम्पशन किस रेट से बढ़ रही है, 40 के गैप से बढ़ रही है। कंजम्पशन में कितना इंक्रीज हो रहा है, 40 40 40। ठीक है, तो यही वो शो करता है कि इनकम बढ़ रही है अपनी फास्ट रेट से और कंजम्पशन अपनी बढ़ रही है स्लोअर रेट से। ठीक है, टेबल 3 ऑफर्स अ सिंपल टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। इट रिवील्स दैट 20 is the minimum level of consumption. This is the level of C when y is equals to 0। जब अपनी इनकम 0 होगी तो C अपना 20 होगा। C rises in response to a rise in y। y यानी इनकम में राइज हुआ तो अपनी कंजम्पशन में भी राइज होगा। सो दैट C is positively related to y। तो C और y के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। थर्ड पॉइंट आता है द रेट एट विच C इंक्रीजेज इज लोअर देन द रेट एट विच y इंक्रीजेज। तो ये मैंने बताया कि अगर y अपना फर्स्ट रेट से बढ़ रहा है तो अपना c जो है वो स्लोअर रेट से बढ़ता है। ठीक है, thus y increases each time by 50, c increases by 40 only। the difference between y and c indicates saving amount। तो जो डिफरेंस आता है इस चीज़ में वो अपना सेविंग्स को रिप्रेजेंट करेंगे। डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस टेबल को, ठीक है, तो वो दिखा रखा है इस डायग्राम में। डायग्रामेटिकली when the data related to consumption and income are plotted on a graph paper we get consumption function as figure 3। figure 3 में consumption function दे रखा है, ये अपना डाटा है। y stands for income, आप लोगों को पता है, और y हमेशा पॉजिटिव 45 डिग्री का एंगल बनाती है किसके साथ, ये अपना कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर जो भी इनकम वो 45 डिग्री का एंगल बनाती है y। ठीक है, और ये ग्राफ अपना सेम होता है एडी के केस में। एडी के केस में एग्रीगेट डिमांड भी अपनी कुछ ऐसी होती थी। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का कुछ ऐसे कर होता था, ऐसे अपनी इनकम होती थी। ठीक है, तो सिमिलर टू एडी होता है ये। क्लियर? तो इसको डायग्रामेटिकली प्लॉट करें तो जीरो, वाई अपनी जीरो यहाँ पे और सी अपनी कितनी है 20, जीरो पे सी है अपनी 20। जब इनकम अपनी 50 हुई तो अपनी कंजम्पशन हुई 60। जब इनकम अपनी 100 हुई तो अपनी कंजम्पशन भी क्या हुई 100। ये ब्रेक इवन पॉइंट वहाँ पे होता है जहाँ पे अपनी इनकम और अपने एक्सपेंडिचर इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ना अपने पास कोई सेविंग ना कुछ। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे हमारा गुजारा चल रहा है। 50 यानी कि 150 पे पहुँचे तो अपनी कंजम्पशन कितनी आई 40। तो 150 माइनस 140 इस केस में 10 यूनिट्स को क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि अपनी सेविंग्स को रिप्रेजेंट कर रही है 10 यूनिट्स। क्लियर है, समझ आ गया होगा, इजी सा डायग्राम है। इन फिगर 3 कंजम्पशन इज मेजर्ड ऑन y एक्सिस एंड इनकम इज मेजर्ड ऑन x एक्सिस। A line making an angle of 45 degree and shooting from the origin is drawn as a line of reference। रेफरेंस की लाइन या इनकम की लाइन होती है। It indicates the equity between consumption and income। कंजम्पशन और इनकम में पॉजिटिव सिंपल इक्वल रिलेशनशिप शो करती है। C लाइन यानी कंजम्पशन लाइन रिप्रेजेंट कंजम्पशन फंक्शन इंडिकेटिंग द बिहेवियर ऑफ C विद रिस्पेक्ट ऑफ y। y के रिस्पेक्ट में C का क्या बिहेवियर है उसको शो करती है। ठीक है, नाउ नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस केयरफुली। कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस निकल के आई। C लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम 20 ऑन y एक्सिस। तो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है वो कितना है 20 है जब अपनी इनकम कितनी 0 है। सेकेंड पॉइंट क्या ऑब्जर्व किया हमने, C इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। C पॉजिटिवली स्लोप हो रहा है यानी कि इंक्रीज हो रहा है, और पॉजिटिव ही हमेशा नेगेटिव नहीं जा रहा है। मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट से राइट ऐसे अपवर्ड हो रहा है अपना C, और अपनी इनकम कुछ ऐसे बढ़ रही है। इट इंडिकेट्स दैट C इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू y। हायर y लीड्स टू हायर C। जितना ज़्यादा y होगा उतनी ही C अपना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। दो इनिशियली C लाइन इज अबाव द y लाइन। इनिशियल में शुरुआत में जो C लाइन है वो ऊपर है किससे, अपनी y लाइन से। ठीक है,
इवेंचुअली इट रिमेन्स बिलो द वाई लाइन, और आखिर में जाते जाते एक पॉइंट ब्रेक इवन आएगा और आखिर में जाते जाते सी क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा किससे, वाई से, implying that the rate at which C increases is lower than the rate at which Y increases। तो जिस रेट से Y इंक्रीज हो रहा है वो रेट ज़्यादा है और अपनी जो C रेट इंक्रीज हो रहा है वो रेट अपनी कम है। स्लोप ऑफ सी लाइन, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। स्लोप निकालना, स्लोप का मतलब चेंज इन वन फैक्टर अपॉन चेंज इन अदर फैक्टर होता है, ये होता है स्लोप। स्लोप ऑफ सी लाइन इंडिकेटिंग कंजम्पशन फंक्शन नीड्स सम इलेबोरेशन। It refers to the rate at which C increases in response to a given increase in Y। Y में जो इंक्रीज हो रहा है उसके उसमें C में कितना इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये Y में इंक्रीज होने की वजह से C में क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसको शो करता है, ठीक है। तो इट इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट गोज टू कंजम्पशन। तो एडिशनल इनकम का वो पार्ट जो कंजम्पशन में जा रहा है वो क्या शो करेगा, अपना स्लोप शो करेगा। स्लोप का क्या फॉर्मूला हुआ, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब चेंज, कंजम्पशन में कितना चेंज हो रहा है और इनकम में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये शो क्या कर रहा है कि कंजम्पशन में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, कितना पॉइंट्स में डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन वाई। दिस इज नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। शोज द एस्टिमेशन ऑफ एमपीसी एज द स्लोप ऑफ सी लाइन। देखो ये सी लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है, अब सी लाइन में अब हमारी इनकम 100 से जब इंक्रीज हो जाती है 150, यानी कि कितनी इंक्रीज हुई 50, तो अपनी कंजम्पशन कितनी इंक्रीज हो रही है 100 टू 140, तो 40 का इंक्रीज हो रहा है। तो 40 अपॉन 50 यानी कि चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई विच इज इक्वल टू 0.8, तो ये अपना हो जाएगा स्लोप, ठीक है। सो दैट सी यानी कि चेंज इन सी इज 40, चेंज इन वाई इज इक्वल टू 50, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कितनी आ गई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी आ गई 0.8। इट शोज दैट out of every additional rupee of income 80% is spent on consumption expenditure। जितना हमारे इनकम में अगर 1 रुपये इंक्रीज होगा तो उसका 80% यानी कि 0.8 रुपीज़ हम किस में स्पेंड करेंगे, अपने कंजम्पशन में स्पेंड करेंगे, और 0.2% जो बचा वो अपनी सेविंग बच जाएगी। क्लियर, समझ आ गया। चलो आज की क्लास में इतने ही रखते हैं।